समझ सको उनको उठाओ। अगर नहीं समझते हो तो फिर उसे देखने से बुद्धि खराब होगी ना। मुरली में बोला है मैं शास्त्रों का सार आकर के बताता हूं, तो मुरली में बताता है ना, है मुरली में जो शास्त्रों की बात उठाई हुई है वो बातें उठाना, अव्यक्त वाणी में जो शास्त्रों की बातें उठाई हुई है वो बातें उठाना। इसके अलावा अगर हम दूसरी बातों को पकड़ते रहेंगे तो बुद्धि बह जाएगी या रह जाएगी? बह जाएगी। क्योंकि शास्त्रों का सार तो भगवान आकर के बताते हैं, बाकी सब भूसा है। शास्त्रों में भूसा ज्यादा है या शास्त्रों में बसर ज्यादा है? भूसा ही भूसा बराबर। अब भूसे में हम बुद्धि लगाएं, ऐसे तो मुरली में बोला है कि भागवत, रामायण और महाभारत में जो भी लिखा हुआ है वो सब तुम इस समय टैली कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कहा टैली करो, क्या कहा? तुम अपनी विद्वता दिखाना चाहते हो तो टैली कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा टैली करेंगे तो लोग समझ बड़ा विद्वान है, लेकिन बुद्धि तो बह गई ना, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मुरलियों में जो बातें शास्त्रों की आती है, अव्यक्त वाणी में जो बातें शास्त्रों की आती है, उन बातों पे मनन चिंतन मंथन चले बुद्धि का, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बाबा परम धाम जो चारों ओर है आकाश के, आकाश के चारों ओर, पृथ्वी की चारों ओर नहीं है, पृथ्वी के भी चारों ओर। हाँ, तो क्या शिव सुप्रीम सोल जब वापस जाती है, हाँ, किस दिशा में टिकती है? जो आत्मा संपन्न स्टेज को धारण कर लेगी, अभी भूत प्रेत आत्मा है, संपन्न तो नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी स्थूल शरीर उनका छूट चुका है, स्थूल शरीर के बंधन से परे हो गई, तो उनमें कितनी ताकत आ जाती है? ज्यादा ताकत आ जाती है कि कम ताकत होती है? बहुत ताकतवर बन जाती है। जैसे कुमारिका दादी के लिए कहा कि जब तक तन में थी तो लोकलाज का बंधन था, असली बात मुंह से निकाल नहीं, गुरु लोग निकाल ही नहीं सकते, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर धारण किया, वैसे ही उनकी बुद्धि में सारी सच्चाई क्लियर हो गई। असलियत क्या है ये अव्यक्त वाणी आप पढ़ो ध्यान से तो बताते हैं, अव्यक्त वाणी में ये बात बताई गई। तो इससे ये साबित हुआ कि सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है, और अगर आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दे, उसके बंधन से भी परे हो जाए, तो जहां चाहे वहां इस दुनिया में एक सेकंड में जानकारी कर सकती है कि नहीं है? कर सकती है। इससे ये क्लियर हुआ कि जो भी आत्माएं संपन्न बनती जाएंगी उनका एक दायरा होगा, जिस दायरे में वो ज्यादा पावरफुल होगा। माना शिव का दायरा इस सारी सृष्टि में, सारे वायुमंडल में, सारे आकाश में सबसे बड़ा दायरा, सबको अपने कंट्रोल में लेकर के रख सकता है। उसके बाद संपन्न बनने वाली आत्मा है प्रजापिता। वो प्रजापिता भी उस सारे दायरे में शिव का दायरा क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अपने दायरे में सारी दुनिया को लेकर के रखेगा। जैसे मुरली में बोला है कि बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, ऐसे। और ये तो वैरायटी झाड़ है क्या? जैसे एक झाड़ में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। बरगद के वृक्ष में अक्सर देखा होगा पीपल भी उग जाता है, नीम भी उग जाता है, आम भी उग जाता है। तो ऐसे ये वैरायटी झाड़, और वैरायटी झाड़ के वैरायटी बीज है, लेकिन सब नंबरवार है। कोई बीज ऐसा है जो सारी सृष्टि का एक ही बीज है। तो ये नंबरवार आत्माएं है। पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल के चारों ओर क्षितिज है, जिसको कहते हैं स्पेस। वहां हवा भी नहीं है,
और क्षितिज के चारों ओर परमधाम ही परमधाम। माना जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतना ही ऊंची स्टेज में और बड़े दायरे में रहेगी, और जितनी कम पावरफुल आत्मा होगी, बुद्धि में कम होगी, उतना ही उसका दायरा छोटा होगा। माना पेड़ पौधों की भी आत्मा है, जब दुनिया में जलमयी होगी, एटम बम फटेंगे तो ये सब खलास हो जाते, ये भी अपने दायरे में रहेंगे, लेकिन जड़त्वमयी है, इनका दायरा बहुत छोटा होगा। कीड़े मकोड़ों का दायरा इससे बड़ा होगा, और जानवरों का दायरा उससे बड़ा होगा, और मनुष्यों का दायरा उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, और उसमें भी जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सबको अपने दायरे में लेकर के रखेंगे। तो ऐसे नहीं है कि ऊपर की ओर परमधाम है। अरे पृथ्वी तो गोल है, यहां हम बैठे हैं तो ऊपर इधर है, और अमेरिका तो गोल पृथ्वी में दूसरी तरफ है। तो क्या ये कहेंगे वो परमधाम पाताल में? नहीं, परमधाम तो चारों ओर है। तो आत्मा जब संपन्न बनती है तो सारी सृष्टि को घेरे में लेकर रहती है, कवर करती है। और बाबा मनुष्य की आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, पेड़ पौधों की आत्मा कहाँ रहती है? पेड़ पौधे की आत्मा बीज में रहती है। बीज तो सर बाबा स्थूल दिखाई देता है, तो जड़ों में रहती है। जो भी वृक्ष है, जड़त्वमयी वृक्ष है, वो दाना होता है, वो अपने को खाक में मिला देता है, और खाक में मिलाने के बाद क्या पैदा होता है? वृक्ष पैदा हो जाता है। वो वृक्ष जब बड़ा होता है तो ऊपर फिर वो बीज आ जाता है। तो बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप उनका भी रहता होगा आत्मा का। ज्योति बिंदु पेड़ पौधों की आत्मा भी रहती होगी। जो भी आत्माएं हैं सारी ज्योति बिंदु, जैसे हमारी आत्मा है तो ज्योति बिंदु, लेकिन जब उंगली काटी जाए तो कहाँ पहुंच जाती है? उंगली में पहुंच जाती है। तो जैसे देहवान भरा हुआ है, सारी देह में आत्मा में निश्चित है, ऐसे ही पेड़ को जब काटा जाता है, कोई डाली, क्या पेड़ के 3 तने हैं, एक तना काट दिया जाता है तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसे ही पेड़ की 3-4 जड़ें हैं मुख्य मुख्य, उनमें से एक जड़ काट दी जाए तो ऊपर पत्ते सूखने लगते। क्यों सूखने लगे? जैसे शरीर में मनुष्य की आत्मा है प्रकृति के मध्य में, फिर कहीं पर भी कोई अंग कटता है तो आत्मा को दर्द महसूस होता है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। मुरली में बोलते हैं ना, मुरली तुम्हारा लाठी है, मुरली तुम्हारा दर्पण है। मतलब क्या? आपने क्या मतलब समझा? मुरली तुम्हारी लाठी है, इसका आपने क्या मतलब समझा? मुरली श्रीमंत से चलने से है? मुरली का जो पानी है ना, श्रीमंत से चलने से हमारा सब गति हो जाएगा। श्रीमत माना मुरली। हाँ, वो श्रीमत फिर मिलती कहाँ से है? बाप से मिलती है। तो जो श्रीमत का मतलब हुआ, मत माने बुद्धि और श्री माना श्रेष्ठ। माना जो भी दुनिया में बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों के बीच में जिसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि हो, जिससे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि और किसी की न हो, उसी की श्रीमत है। बाकी कागज में श्रीमत होती है, कागज के पत्तों को श्रीमत कहे वो गलत बात, या दीदी दादी या कोई दादाएं हैं और उनकी मत को श्रीमत कहे वो गलत बात। ऊंच ते ऊंच तो एक ही हो सकता है,
ऊंचते ऊंच अनेक नहीं हो सकते। बाबा एनएस में जाने के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए? हैं? एनएस में जाने के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए? अभी तो बताया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, घर में बैठे रहो। बाबा आत्मा जब वो प्रधान हो जाती है उसी 5 तत्व के हद के अंदर वो रहती है, और सत्व प्रधान स्टेज में जब देवता भी होते हैं इसी 5 तत्व के स्टेज में होते हैं। आत्मा दोनों जगह विकृति में निवास करती है। फिर दोनों के स्टेज के अंदर क्या अंतर पड़ता है? विकृति की पोजीशन को ऊपर नीचे आत्मा कवर करती है या क्या करती है? पेड़ है, जब बीज है तो सार है, या पूरा पेड़ बन जाता है तो सार है। बीज है तो सार है, और पेड़ बन गया तो विस्तार है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में। ऐसे ही आत्मा जब आत्मिक स्टेज में टिकी हुई है तो सात्विक स्टेज है, और जब देवान में फैल जाती है तो तामसी स्टेज। देवताओं की जो आत्मा है वो श्रेष्ठ इंद्रियों तक सुख लेने में सीमित रहती है, या भ्रष्ट इंद्रियों तक फैल जाती है? श्रेष्ठ इंद्रियों तक रहती है। इसलिए आत्मा जो है वो ऊंचे स्थान की ही वासी है जब बीज रूप स्टेज में, और जब विस्तार में जाती है तो फिर नीची स्टेज हो जाती है। बाबा को हमें बहुत याद करते हैं, और मतलब जो भी अच्छा लगता है आत्मिक स्थिति का अनुभव भी होता है, लेकिन उसे में ना दिमाग में हाथ तो उठाओ, पता तो चले कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बाबा की याद करके बैठते हैं और आत्मिक स्थिति का अनुभव भी होता है, लेकिन थोड़ी देर में है ना सिर भारी हो जाए और जैसे दिमाग सुना से बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ड्रामा की रील घूम रही है, जो ड्रामा की रील घूम रही है उसमें कभी अच्छे कर्म किए हैं और कभी खराब कर्म किए हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते करते एकदम हालत खराब हो जाती है, इसका मतलब जो पाप कर्म किया हुआ है वो उदय हो जाता है। उस समय और ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, उठ के भाग नहीं जाना चाहिए। और लेकिन बेसिक वालों ने कहा है कि तुम बेसिक छोड़ के एडवांस में गए हो ना, तो तुमने बहुत जबरदस्त बात किया, इसलिए सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। आप क्या करेंगे? यही सुनेंगे, कर सुने तो नहीं। सुन तो रहे हैं, तब तो बड़ी सभा में बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने सुना है, कुछ प्रभावित हुए हैं, आपकी बात में कुछ वजन है, तभी तो सबको सुना रहे हैं। वो इस बात के लिए नहीं बोला, उन्होंने किसी और बात के लिए बोला कि आपको उस बात के लिए उस कर्म का सजा मिला है। वो उस बात के लिए किसी और बात के लिए बोला है। वो और बात क्या है? मतलब बताओ। वो मेरी जुगल के लिए बोला है। क्या? कहते आपने बीच में छोड़ के उधर चली गए भ्रष्ट लोगों के पास, इसलिए जो है आपकी जन्म में ऐसे जुगल मिला। ऐसे युगल मिला, खराब युगल मिला। खराब तो नहीं है, वो आत्मिक स्थिति से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी है। तो आपको अनुभव में आ रहा है अच्छे हैं, तो दूसरों की बात क्यों विश्वास कर रहे हैं? छोड़ो फालतू की बात, जैसे पागल बकता रहता है ऐसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। क्यों बड़ी सभा में बोलते हो फालतू की बात? और इंसान में 5 तथा का तो बढ़ता है, इंसान 5 तथा का इंसान बढ़ता है। एक में 2 आत्मा लड़ाई करती है, तो 2 आत्मा लड़ाई क्यों करती है? तो क्या आत्मा है इस शरीर में? इसी 5 तत्वों से इंसान बनता है। 5 तत्वों से इंसान बनता है, और 2 लड़ाई दूसरी आत्मा लड़ाई नहीं करती। 2 लड़ाई। अरे 2 हाथों से ताली बजती है या एक हाथ से ताली बजती है? क्या आत्मा होती है शरीर में? क्या आत्मा होती है शरीर? कितनी आत्मा हो शरीर? अरे दोनों आत्माएं लड़ाई लड़ती है कि एक लड़ती है? आत्मा 2 लड़ती है। दोनों आत्माएं लड़ाई लड़ती है, माने दोनों तमो प्रधान है।
दोनों ने शरीर धारण किया हुआ है, दोनों आत्माओं का देह में बुद्धि धरी हुई है, 5 तत्वों में बुद्धि फंसी हुई है, इसलिए लड़ाई लड़ती। 5 तत्वों से बुद्धि परे हो जाएगी तो लड़ाई लड़ना बंद हो जाएगी। या 2 में से एक की भी बुद्धि उपराम हो जाएगी 5 तत्वों से, देह से, देह के संबंधों से, तो लड़ाई नहीं लड़ेगी। कोई कुछ भी कहता रहे। अब ये कह रही है कि इस शरीर में 5 तत्वों के शरीर में 2 आत्मा लड़ाई करती हैं। 2 आत्माओं ने प्रवेश करने वाली है। हाँ, ये कह रही है 2 आत्मा मेरे शरीर में। 2 आत्मा थोड़े ही, 4-4, 10-10, 14-14 आत्माएं घुसने वाली है। बाबा को कैसे याद करेंगे? शिव बाबा को कैसे याद करें? शिव बाबा को कैसे याद करें? कैसे याद करें? बच्चा अच्छा पैदा किया कि नहीं? है? कुमार है तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है कि नहीं पिताजी के पास? है? पिताजी याद आते कि नहीं? है? बाप को कैसे याद करते? वो पिताजी कैसे याद आते? है? याद आते? अभी देखो, याद करो। बाबा, अरे जो चीज आंखों से देखी जाएगी, जो चीज इंद्रियों से अनुभव की जाएगी, इंद्रियों से जो देखेंगे, अनुभव करेंगे और उससे सुख महसूस होगा, तो वो याद जरूर आएगी। इसमें पूछने की बात ही नहीं। कैसे याद करें? अरे माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा बाप को याद करता है, माँ को याद कैसे याद करता है? पूछता है कभी? ये तो आर्टिफिशियल बात हो गई। इसका मतलब पहचाना नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि से अगर पहचान लिया जाए कि क्या प्राप्ति होती है किससे, तो पूछने की बात नहीं रह जाती। बाबा कृष्ण की विष्णु की आत्मा एक है, कृष्ण की और विष्णु की आत्मा। विष्णु को 4 भुजाएं दी गई हैं। भुजा माने मददगार, माने 4 आत्माएं मददगार हैं एक दूसरे की, और 5वीं है उन 4 भुजाओं को चलाने वाली। तो 5 आत्माएं मिलकर के जो पुरुषार्थ करती है नई दुनिया का संगठन बनाने के लिए, वो कहा जाता है विष्णु। एक आत्मा की बात नहीं है। हाँ, उनमें एक आत्मा ऐसी है जो न ज्यादा सख्त पार्ट बजाती है और न ज्यादा कोमल पार्ट बजाती है। जहाँ कोमलता की जरूरत है वहाँ कोमल, और जहाँ सख्त होने की जरूरत है वहाँ सख्त पार्ट बजाती है, न्यूट्रल रहती है। और बाबा भट्टी के लिए बोलो बोलो, जोर से बोलो। तो बार बार वही मुरलियां चलती है और उनको सुनते ही नहीं है, बार बार वही प्रश्न करते हैं। काली के, महाकाली के कमर में ढेर सारे हाथ दिखाए जाते हैं कटे हुए, कि पूरे हाथ दिखाते हैं कटे हुए। इसका मतलब है कि महाकाली भगवान की भुजाओं को काटती जाती है और अपनी कमर की लज्जा को, आवरण को ढक लेती है। क्या? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए क्या करती है? भगवान की भुजाओं को काटती जाती है। भुजा माना सहयोगी, भुजा माना मददगार। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? आ गया? हाँ चलो ठीक। बाबा, हाँ आप कहते हैं कि जिसके घर से एक परिवार ज्ञान निकलता है तो पूरा परिवार चलेगा, तो वो कब चलेंगे? किसी घर में एक ज्ञान निकलता है पूरा परिवार कब चलेगा? कब चलेगा? वो तब चलेगा जब आपका हिसाब किताब सारा पूरा हो जाएगा।
आपने कुछ विरोधी हिसाब किताब पूर्व जन्म में जोड़ा है कि नहीं? आपने उसके अच्छे काम में विघ्न डाला होगा, तो वो हिसाब किताब पूरा नहीं करेगी आत्मा। इसलिए खुशी खुशी जन्म में तो कोई भी नहीं डाला। अरे तो आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं कि एक ही जन्म लिया है? जो विदेशी लोग होते हैं वो एक जन्म मानते हैं, और भारतवासी लोग एक जन्म मानते हैं कि अनेक जन्म मानते हैं? विदेशी और स्वदेशी है? क्या समझना चाहिए? हम आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं या सिर्फ यही एक जन्म है? मुसलमान लोग मानते हैं हमारा सिर्फ एक ही जन्म है, ये शरीर छूटने के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। कयामत में आकर के अल्लाह ताला उठाएगा कब्र में से। ईसाई लोग भी ऐसे ही मानते हैं। तो जब पहली पढ़ाई पढ़ाई गई कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा अनेक जन्म लेती है या सिर्फ एक यही जन्म है? अनेक जन्म लेती है। घर में कोई ज्ञान भी नहीं सकता, हम चलते थे वो विरोध करते हैं जाने के लिए, रंगोली पढ़ने के लिए मना करते हैं, वैसे में भी नहीं चलते हैं। युक्ति से चलो, उनके सामने उनका विरोध मत करो। हर समय सर के ऊपर थोड़ी चढ़े बैठे रहते हैं। जब नजर से ओझल हो जाए तो अपना पुरुषार्थ करो, मुरली पढ़ लो। अरे अकेले में नहाना धोना तो सभी करते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दो। बाबा भट्टी के लिए आपने बोला है, भट्टी के लिए आपने मुरली में बोला है 7 रोज की, कि 7 रोज की भट्टी और आना जाना मिलाकर के 9 दिन। तो अभी वर्तमान समय में फर्रुखाबाद में 5 दिन की भट्टी हो रही है। 5 दिन की भट्टी हो रही, मतलब 7 दिन जिस दिन जाते हैं वो दिन ऐड नहीं करते, आना जाना और प्लस 5 रोज वहाँ पर अंदर रहते हैं। 7 दिन हो गए ना? 7 दिन हो गए। और 1 दिन और आना जाना, जो दूर दूर से आते हैं, सब फर्रुखाबाद के लोग थोड़े ही आते हैं। नहीं, जैसे माना कि कोई किसी का सफर मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में, तो उसका तो 5 ही रोज की भट्टी होती है। अच्छा ठीक है, उससे पहले उन्होंने ज्ञान लिया कि नहीं? उससे पहले बीके में लिया। बीके में लिया, एडवांस का ज्ञान लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया। बिना एडवांस का ज्ञान लिए चले आए? और फिर फैसला भी किया कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो असर तो रहता है ना, एक दिन जाने से पहले और एक दिन आने के बाद। कंफ्यूजन बाबा इसलिए हो रहा था कि मुरली में तो बोला कि 7 रोज मतलब अंदर रहना, और एक दिन आना और एक दिन जाना मिलाकर के 9 दिन। तो हम लोग ने भट्टी की तो 5 दिन अंदर रहे और एक दिन आना और जाना हुआ, तो 7 दिन हो गए ना। हाँ, तो 7 दिन में मन बुद्धि से जो जाने का प्लान बनाया, तो बुद्धि कहाँ अटक गई? वही अटक गई कि इस बाप के घर में जाके हमको जन्म लेना। और फिर जब लौटे तो भी वहीं की याद आती रही 1-2 दिन, तो वो दिन भी एक ऐड कर लो। और जो परिवार जो कहा जाता है, जो एक परिवार जो है सारी परिवार चलेगा, जब जो बोले ज्ञान में जो एक चलेगा था उसका सारी परिवार चलेगा। तो मैं परिवार से अलग होकर हमारा 5 परिवार हो गया, हमारा 5 परिवार बन गया, तो वो चलता है। लेकिन हमारा जो भाई माँ काका था वो लोग तो हमारा परिवार में होता है, वो लोग हमारा विरोधी करता है, वो भी चलेगा ना चलेगा? परिवार माने एक उनके जितने भी हैं वो परिवार। जैसे आप ज्ञान में एडवांस में चल रहे हैं, तो कौन कौन से लोग हैं आपके परिवार में जिन्होंने आपकी बातों को किसी भी तरीके से विरोध के रूप में या अवरोध के रूप में सुना जरूर है? सुना है कोई ना कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं सुना, वो विरोध करता है। नहीं, स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सुना तो है कि तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो। वो मैं कहना चाहते हूँ कि नहीं, तुम जो ज्ञान चल रहे हो उस ज्ञान को कुछ सुना है उन्होंने कि नहीं, ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं? वो लोग नहीं सुन रहा है। सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। नहीं।
लेकिन कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। वो कहना चाहता है जब तुम क्या ज्ञान ले लिया, तुम पूजा पाठ छोड़ दिया। तो इतनी बात जानी कि नहीं? कहाँ पर रख दिया? इतनी बात जानी ना उन्होंने कि इन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। ये इस तरह नहीं चलते। तो उनको जानकारी है ना तुम्हारे बारे में। दुनिया वालों को तो जानकारी नहीं है, माने वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है या नहीं? इंटरेस्टेड है। जब प्रत्यक्षता होगी और अखबारों में बाप प्रत्यक्ष होगा, टेलीविजन में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में भी प्रत्यक्ष होगा, चारों तरफ वही एक बात चल रही होगी, तो तुम्हारे जो नजदीकी है परिवार वाले लोग जो रोज तुम्हारी बारे में सुनते रहते हैं, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? तुम्हारी बातों को भी मानेंगे। तब तक तुम्हारी परीक्षा है। 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो पूरा करते रहो खुशी खुशी। कोई का कर्ज लिया जाता है तो खुशी खुशी अदा करना चाहिए या रोना चिल्लाना मारना पीटना चाहिए? खुशी खुशी अदा करो। बाबा सतयुग में तो रात होगी नहीं, तो देवताएं वहाँ पूरा समय क्या करेंगे? खेलेंगे, नाचेंगे, संगीत गाएंगे, चित्रकारी करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर देवान न रहे तो तुम्हें सोने की दरकार रहेगी? दरकार ही नहीं। मस्ती मारो 24 घंटे। घंटा होगा क्या समय के चक्कर में? घंटे को माना जाएगा क्या? समय का कैलकुलेशन बौद्धवादियों की दुनिया में होता है। देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिवादी होते हैं? बुद्धू होते हैं। उनको टाइम का कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, बस वर्तमान में जीते आनंद। अगर यहाँ भी हमारी ऐसी अकल बन जाए कि हम वर्तमान में प्रसन्न रहे, न भविष्य के लिए सोचें न पीछे क्या हुआ है उसको सोचें। बीती बातों को चिंतन करने से दुख होता है या सुख होता है? ज्यादा दुख होता है। भविष्य में क्या होगा वो सोचने से भी दुख पैदा हो जाता है। तो अच्छी बात तो है, देवताओं की बुद्धि ज्यादा अच्छी है। आज स्वप्न में जैसे बाबा क्लास करा रहे हैं। आज स्वप्न में बाबा क्लास करा रहे हैं। अच्छा, तो देखे बाबा जरूर क्लास करा। अच्छा, स्वप्न और साक्षात्कार की लीला आपके लिए शुरू हो गई। बाबा मुस्लिम धर्म में जब घर में बच्चा पैदा होता है तो कुछ सालों के उपरांत उसका मतलब लिंग काटा जाता है, तो इसका बेहद में कैसे शूटिंग होती है? मुसलमानों में? हाँ, मुस्लिम धर्म में छोटे बच्चों का लिंग थोड़ा सा काट दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ भी तो मुरली में कहा हुआ है कि जो जिन कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, पाप कर्म माने किसी को दुख देना, क्या कर्मेंद्रियों से दुख देते हैं ना, बजाय सुख देने के प्यार करने के क्या करते हैं? दुख देते हैं। उनकी इंद्रियां काटी जाएंगी। तो जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनकी इंद्रियां काटी भी जाएंगी, ऐसे भी महसूस होगा। तो मुसलमान धर्म में वो इंद्रियां काटी जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास वगैरह करते हैं, जोर से बोलो। जैसे हम यहाँ पर क्लास वगैरह करते हैं, देखते हैं, हाँ। और अगर और कहीं चले जाते हैं, अगर वहाँ पे ये चीज़ ना हो तो होली मिस हो जाती है, क्लास मिस हो जाती है। तो अभी आजकल तो सीढ़ियाँ ऐसी चल गई हैं, एक छोटा सा यंत्र चला है, क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव। वो पेन ड्राइव ले जाके कहीं भी घुसेड़ दो कंप्यूटर में। अच्छा, वो भी छोड़ो, एक वो आता है MP3 प्लेयर छोटा सा, वो सुनते रहो जेब में डाल करके कहीं भी। उसमें इतने से छोटे से यंत्र में लगा दो और सुनते रहो। ये भी ना हो तो ये भी ना हो, और आँख ही ना हो, और कान ही ना हो, और मुंह ही ना हो, और हाथ ही ना हो, और हम ही ना हो, और जमीन ही ना हो, और आकाशमान।
कोई तो गई अपने मन वो भी तो बताया हुआ है, मुरली में ही बताया हुआ, ब्रह्मा मुख से ही बताया हुआ है। कागज की मुरली पढ़ेंगे तो थर्ड क्लास मुरली, थर्ड क्लास असर करेगी। टैप रिकॉर्ड में सुनेंगे तो सेकंड क्लास मुरली, सेकंड क्लास असर करेगी। और अभी टीवी चल पड़ा है। जब ब्रह्मा बाबा सुनाते थे उस समय टीवी उतना नहीं था, तो दुनिया में कहीं था। अभी टीवी चल पड़ा है। टीवी में अगर बाबा की आवाज को सुनेंगे, बाबा के हाव भाव देखेंगे, बाबा की दृष्टि देखने में आएगी तो गुड सेकंड क्लास, गुड सेकंड क्लास असर पड़ेगा। और अगर कहीं बाबा डायरेक्ट मिल जाए फर्स्ट क्लास हो गया तो फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास हो गया, बाबा फर्स्ट क्लास मिलनी चाहिए। ये सारी बात तो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली बोली है उसी में ही बताई गई। बाबा फर्स्ट क्लास की मुरली दिल्ली से चाहिए ना? फर्स्ट क्लास की मुरली दिल्ली से चाहिए। फर्स्ट क्लास मुरली रोज मिलनी चाहिए, रोज हो जाए ना, रोज हो जाए, रोज दिल्ली में। अच्छा, कोई ऐसा शहर है जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई में भाग लिया है महाभारत युद्ध में? दिल्ली ने राज लिया। और दिल्ली एक ऐसा भी शहर है जहाँ राजाओं ने सबसे ज्यादा राजधानी जमाई। सबसे ज्यादा खून खराबा कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो ये संकल्पों का खून खराबा बंद करो। बाबा सुखराम भी तो दिल्ली बनना, लड़ाई दंगा बंद करो। सुखराम भी तो दिल्ली बनना है। सुखधाम भी दिल्ली बने। ये रोज फर्स्ट क्लास मुरली यही चाहिए, रोज फर्स्ट क्लास मुरली यही चाहिए। तो फर्स्ट क्लास संकल्प आपके चलेंगे तो रोज फर्स्ट क्लास चलेंगे। बाबा भक्ति मार्ग में जब कोई सबका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके कुछ दिनों के बाद सर मुड़वाया जाता है। क्या किया जाता है? गंजा, यानी कि सर मुड़वाते हैं, गंजे होते हैं। हाँ। तो इसकी बेहद में कैसे कनेक्शन है? यहाँ भी बेहद में जब मरेंगे ना, जीते जी देवान से मरेंगे ना, तो जीते जी देवान से वो ही मरेंगे जो अपना तन, अपना धन, अपना मन सब कुछ अर्पण कर देंगे। माना जैसे माया माथा मुड़ लेती है, ऐसे ही शंकर जी पूरी हजामत बनाई देती है। इसलिए तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो खास जब कोई मर जाते हैं तो माथा मुड़वाने जाते हैं। घर में कोई मर जाता है तो खास वहां जाते हैं माथा मुड़वाने के लिए। अभी भी बाबा ने कह दिया तुम अकेले ज्ञान में चलोगे है तो जो ज्ञान में चलेगा वो पहले मरेगा, दूसरा मरेगा, वो पहले चलेगा, वो पहले मरेगा। तो तुम्हारे घर परिवार वालों को भी माथा मुड़ाना पड़ेगा। जो भी तन मन धन समय संपर्क संपत्ति है वो सारा स्वाहा करनी पड़े। आगे क्या फाड़ के देख रहे एक मुरली में पॉइंट पड़ा था, अहम आत्मा शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूंगा। अहम आत्मा शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूंगा। शरीर का नाम नारायण और शरीर का नाम नारायण रहकर राज्य करूंगा। मुझे कब होगा? राज्य करूंगा। शरीर का नाम नारायण रहकर विश्व पर राज्य करूंगा।